नंबर 12th करेंगे, 15th ऑफ मई को हो रही है ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में? चाइना एंड बिहार, चाइना एंड लद्दाख, चाइना एंड हिमाचल प्रदेश, चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, वेरी गुड। सबका आंसर सेम ही है, चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश। चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश। चाइना एंड लद्दाख के बीच में कौन सी लाइन है? चाइना और लद्दाख के बीच में कौन सी लाइन है? एक्चुअल कंट्रोल, ओके, LOAC, ठीक है। चलिए, रेड क्लिफ लाइन इज नॉट इन बिटवीन, किसके बीच में नहीं है रेड क्लिफ लाइन? राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में नहीं है, पंजाब और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, या जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान के बीच में नहीं है? किन के बीच में LOC नहीं, सॉरी, रेड क्लिफ नहीं है? आंसर पंजाब एंड पाकिस्तान भी आया, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश भी आया। आंसर डी भी आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान। अगर आप मेरे नोट्स को ध्यान से सुन रहे हो और जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो उस टाइम पे सुन रहे हो, या आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आपको आंसर पता होना चाहिए इसका। आंसर इज डी। जम्मू एंड कश्मीर में तो पहले राजा हरी सिंह था ना, वहां तक तो खींचा ही नहीं था रेड क्लिफ भाई साहब ने, वो तो बाद में बंटवारा हुआ और वो LOC बना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है। विच पोर्शन ऑफ इंडिया इज अंडर कंट्रोल ऑफ चाइना? तीसरा क्वेश्चन। सियाचिन, अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, या डोकला? डोकलाम में थोड़ा लड़ाई उड़ाई चल रही थी इंडिया और चाइना के बीच में, बट वो तो भूटान के लिए चल रही थी ना, एक क्लास में मैंने बताया था। आंसर इज अक्साई चीन, ठीक है। विच कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ सबसिस्टेंस कल्टीवेशन? सिर्फ अपने पेट पूजा के लिए ही कौन सी कल्टीवेशन की जाती है? नोमैडिक, घुमंतु, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती, प्लांटेशन फार्मिंग, या नन ऑफ द अबव? आंसर इज नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। बताया था, जैसे कि वो अपनी बकरियां वकरियां साथ में लेके चले जाते हैं, घुमाते फिराते हैं उनको, ठीक है। पोनम कल्टीवेशन इज डन इन, कौन से स्टेट में पोनम की जाती है इनमें से बताइए? सिक्किम, कर्नाटका, केरला, राजस्थान? आंसर इज केरला। झूम कहां पे की जाती है? झूम? झूम उड़ीसा में की जाती है, असम में। पहले तो आपको पता होना चाहिए, पोनम, झूम, पोडू, ये क्यों की जाती है? क्योंकि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है। एक जगह जाओ, जंगल काटो, जलाओ, उस जमीन पे खेती करो, फिर वहां से चले जाओ। तो इस तरह की खेती है। तो ये नॉर्मली वहां पे पाई जाएगी जहाँ पे थोड़ा खेत, वो सॉरी, जंगल वगैरह ज़्यादा हो, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको बोलते हैं। गुड। अच्छा, ये पढ़िए, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स फार्मिंग? मिक्स फार्मिंग इनमें से क्या है? कल्टीवेशन ऑफ बोथ क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ टू क्रॉप्स, दो क्रॉप को एक साथ करना, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप को एक साथ करना, एनिमल्स और कल्टीवेशन मतलब फार्मिंग एक साथ करना। थोड़ा दिमाग लगाइए, ओके। बीबी आंसर आया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मिक्स फार्मिंग पूछ रहा है, मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, देखिए, दो चीजें मैंने कल की क्लास में बताई थी, एक मिक्स फार्मिंग बताई थी, एक मिक्स क्रॉपिंग बताई थी। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या है? दो क्रॉप को एक साथ लगाना। फार्मिंग मतलब उस फार्म पे क्या क्या अलग अलग तरह की चीजें की जा सकती हैं। तो फार्म पे क्या क्या अलग तरह की चीजें की जा सकती हैं?
एनिमल और वहाँ पे क्रॉप की जा सकती है ना, आंसर इज सी। यूपीएससी में सिविल्स के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में, ठीक है। आप लोग सब ढेर हो गए इसमें, इतना डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन, मेरे को लगा था आप लोग सब सही कर पाओगे इस क्वेश्चन में। वेयर इज मेनली टेरेस फार्मिंग इज डन, इस 2 बार लग गया। कहाँ पे की जाती है टेरेस फार्मिंग, इनमें से चारों में से ऑप्शन, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या मेघालय। आंसर बी भी आया, मेघालय भी आया। आंसर इज मेघालय। यार पहाड़ों में होगी ना, उत्तर प्रदेश में कौन से इतने बड़े पहाड़ आ गए। मेनली लिखा है, मेनली का नाम मतलब समझा करो, हो तो कहीं पे भी सकती है पर ज़्यादातर यही की जाती है वहाँ पे। गुड। जीरो बजट नेचर फार्मिंग, ZBNF, शून्य बजट प्रकृति खेती कहाँ पे है, मतलब उसका इनमें से कौन सी चीज़ है जहाँ पे बहुत कम मात्रा में केमिकल्स को यूज़ करते हैं, बी ऑप्शन, जिसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, सी ऑप्शन, जहाँ पे सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी सॉरी पूरा खेत चलता है, डी ऑप्शन, जिसकी खेती में जीरो यूज, कोई कॉस्ट ही नहीं लगती। आंसर इज देयर इज नो कॉस्ट, इसलिए तो जीरो नाम है। ओके गुड, चलो आगे। विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज इको फ्रेंडली, ऑर्गेनिक फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, ग्रोइंग प्लांट इन ग्लास हाउसेस। कौन सी प्रकृति के लिए सबसे बढ़िया है। ऑर्गेनिक यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत पहले, 1998 या समथिंग ऐसे कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, सिविल सर्विसेज में। जब इको आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी पूछ लिया, उस टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी चलती नहीं थी तो लोगों को पता भी नहीं था। रिसेंटली ए फियर ऑफ इवेंट बोट वाज सरफेस्ड, हाल ही में इवेंट बोट का डर सामने आया, ये क्या है। वायरस है जो खांसी प्रोड्यूस करता है, खांसी होती है। मालवेयर स्टील्स पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपके फ़ोन से इन्फॉर्मेशन चुराने वाला एक वायरस है, एक तरह से मालवेयर वायरस होता है। न्यू एप्लीकेशन कोरोना पेशेंट को ट्रेस करने के लिए, या एस्ट्रोइड था जो धरती से अभी पास होके निकला, जस्ट पास होके। ABCD, अपने हिसाब से आंसर दो कुछ भी, कोई नहीं जरूरी है कि सही होगा सबका। आनंद, नया वायरस आ गया क्या अभी? कोरोना आया है भाई, एक काफ़ी है, ठीक है। रिसेंटली बोला है मतलब अभी नया। एस्ट्रोइड, उस एस्ट्रोइड का नाम ये था? नहीं तो उस एस्ट्रोइड का नाम तो बहुत अटपटा था ना, मैं भी भूल गया उसका, मैंने लिखाया भी था। किसी को उस एस्ट्रोइड का नाम पता है क्या, जो धरती के अभी जस्ट पास से होके निकला था? कोई बता सकता है क्या वो नाम? मैंने एक क्लास में पढ़ाया था, आई थिंक सेकेंड या थर्ड क्लास में। बता पाओगे आप कोई नाम? किसी को भी नाम नहीं पता? हाँ, ये 1998 करके सही बोल रहे हो आप, ऐसे इस तरह का था। मेरे को भी एक्चुअली याद नहीं है ना, पर आप लोग याद कीजिए भैया ना, मैं एक बार इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। ओके, तो आंसर है नई एप्लीकेशन तो ऐसा कुछ नहीं है, इवेंट बोर्ड के नाम से कोई एप्लीकेशन नहीं आई कोरोना पेशेंट के लिए। आरोग्य सेतु जरूर आई है, तो ये सी तो होगा नहीं। आंसर है मालवेयर। अभी क्या हुआ था कि अभी बहुत सारे जो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे थे ना मोबाइल, उनके अकाउंट से पैसे वैसे गायब होने लग गए थे, तो ऐसा वायरस आ गया था। मालवेयर मतलब वायरस, ठीक है। कोबास 6800 अभी न्यूज़ में आया है, क्या चीज़ है ये? हाँ, 1988 OR2 कुछ ऐसा आंसर था, सही बोला। क्या चीज़ है कोबास 6800, 6800? एक मलेरिया की एंटी मलेरिया ड्रग है, मलेरिया को भगाने के लिए। एक पोटेंशियल ड्रग है कोरोना के लिए, न्यूज़ में चल रहा था अभी 1-2 दिन पहले, शायद आज ही चल रहा था। कोरोना के लिए एक ड्रग है, या एंटीबॉडी टेस्टिंग मशीन है, या इंडिया की फर्स्ट RT-PCR टेस्टिंग किट है। RT-PCR पता है ना आपको, जिससे कि अभी कोरोना का पता चलता है कि किसी के कोरोना है या नहीं है, तो वो मुंह में एक मतलब सैंपल लेते हैं और उससे पता लगाते हैं, RT-PCR वो होती है, ठीक है। तो इंडिया के पास में ये मशीनें अभी तक हम लोग बाहर से खरीद रहे थे,
अभी इंडिया ने पहली मशीन ये बनाई है, ठीक है, RT-PCR के लिए, कोबास 600। एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए तो कल परसों बताया था मैंने कुछ और, ठीक है, पढ़िए। अभी तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल को जो कि कॉटन पे, कॉटन क्लॉथ पे मतलब हस्त निर्मित काम किया जाता है, जिसपे हाथ से काम किया जाता है, उसको GI टैग मिला है। वो कहाँ का है, कौन से स्टेट का है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। आंसर तेलंगाना। इससे पहले मैं 3 और बता चुका हूँ आपको जो GI टैग जिनको मिल चुका है, इसको अभी जस्ट 1-2 दिन में अभी मिला है GI टैग, तेलिया रुमाल। इसके साथ में एक और को मिला है, ठीक है, वो कल पूछूंगा, याद रखना। आप लोग पढ़ के रखना पहले से। तेलिया रुमाल क्या होता है, उसमें एक कपड़े पे बहुत सारी हाथ से कारीगरी की जाती है और तेलंगाना में किया जाती है, उसको GI टैग मिला है। GI की फुल फॉर्म पता है ना आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्टली यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब के अंदर जो आपने देखा हुआ एक तंतु होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? कॉपर, सिल्वर, निकल, टंगस्टन। टंगस्टन का बना रहता है। ओके ठीक है, चलो, जो जलता है ना ऐसे, स्प्रिंग टाइप का। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। सारे बैंक्स को कौन गवर्न करता है और पता लगाता है कि सही सही वो लोग कैश वैश रख रहे हैं या नहीं रख रहे, कहीं सारा कैश इधर उधर उड़ा दें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दी अब। RBI का काम है भाई ये सारे बैंक्स को देखते रहना, कहीं सारा लोन में पैसा दे दे और वो वापस से ना आए, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म को पुनः उत्थान के लिए सबसे जिम्मेदार कौन व्यक्ति था जिसने वापस से हिंदू धर्म को लाया, कि ये भी कोई एक बड़े विश्व के इतिहास वो मतलब पटल पे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, गुरु शंकराचार्य, राजा राम मोहन रॉय। कौन था जिसने हिंदुइज्म को रिवाइव किया? आंसर इज स्वामी विवेकानंद। पढ़िएगा इसके बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाया तो जरूर इसके बारे में लेक्चर में मैं जरूर पढ़ाऊंगा। बहुत महान व्यक्ति थे, ठीक। कलर ऑफ ए स्टार इंडिकेट्स, आप देखोगे आसमान में कई तरह के स्टार्स हैं, तो कलर उनका क्या इंडिकेट करता है कि वो कितना दूरी पे हैं, या कितना टेम्परेचर है उनमें, या कितना उसमें ल्यूमिनोसिटी है, मतलब कितना चमकपन को, या उनके मास को, किसको दिखाता है? टेम्परेचर। आंसर टेम्परेचर, बोल ही दिया मैंने, ठीक है। टेम्परेचर को शो करता है भाई ये, जिस कलर के हिसाब से टेम्परेचर का पता लगा लेते हैं खगोल शास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस जो अपने अपने अंदर आता है वो नहीं, बैक्टीरिया वायरस वो नहीं, जो वायरस कंप्यूटर्स में आपके मोबाइल में आएगा। वेरियस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर स्टेज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सीज मतलब कैप्चर कर लिया, वाइटल मतलब बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन को। तो वायरस क्या करता है, ये काम करता है ना, वाइटल इंफॉर्मेशन को सीज कर लेता है। वेरी गुड। तो क्विज यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है।